गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो वही इस सूट की सिलाई की शुरुआत हो चुकी है। ये देखो अस्तर लगाया है बाजू में अस्तर लगाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कढ़ाई जरी की है तो यह चुभती। अगर कढ़ाई दूसरी होती तो बाजू में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, बाजू में लगानी पड़ेगी दोनों साइड माननी। बाजू की चौड़ाई कम है तो कपड़ा और लगाना पड़ेगा। और कई बार मैंने कमेंट में सुना है कि दीदी जब हम जोड़ लगावा है ना बाजू में तो वो जोड़ एक दो बार पहनने के बाद जोड़ की जो सिलाई हो है वह निकल जा है, मतलब खिस्सा जा है सूट या बाजू। तो जोड़ लगाने का मैं थोड़ा अलग तरीका बताऊंगी। जैसे अस्तर इसमें आपने लगा लिया तो अगर आप इस कपड़ा में जोड़ लगावांगा तो ये कपड़ा खींचने के कारण कई बार इसमें तय वो कपड़ा छी जा है। तो अपन क्या करना है, अपन पहले अस्तर अटैच करना है। अस्तर अटैच करने के बाद जो भी अपन जोड़ या म्यानी अपनी लगानी है वह इसके ऊपर इस तरह से लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ लगा देंगे सिलाई। तो वह बिल्कुल भी सिलाई में तो नहीं निकलेगी। तो अभी मैं आपने लगा के दिखाऊं। तो ये देखो अपन जैसे जोड़ अपन इस तरह लगाऊंगा अस्तर का साथ तो खींचन में बिल्कुल भी नहीं निकलेगी क्योंकि इसके साथ हो गया अस्तर अटैच। कितना भी खींच लो इस पर जोर नहीं पड़ेगा। अगर आप इन्हें अलग या जोड़ में सील दिया, मैं थोड़ा कपड़ा के ऊपर सिलाई लगा के दिखाऊं। जैसे अलग आप ही इन दोनों सील देंगे ना तो फिर इस पर जोर पड़ेगा, फिर यह सिलाई में तो छी जाएगी। तो इस तरीके से मैनी लगानी ठीक रहे। समझ आया? अगर इसमें अपन अस्तर नहीं है तो अपनी मजबूरी है अपन सीधा सिलाई लगानी पड़ेगी। अगर साथ में अस्तर है तो आप इस तरह लगावांगे। शाम का टाइम है और मैं चेक करने आई थी टंकी पानी की भरी है या नहीं भरी है। कपड़ा वाली मशीन लगा रखी, मैं सोची टंकी चेक कर आऊँ। और बादल से हो रहे हैं आसमान में। तो जैसे ही मैं ऊपर आई बूंदाबांदी शुरू होगी। ये देखो हल्की हल्की सी बारिश आनी शुरू होगी और आसमान में चारों तरफ बादल बादल छा रहे हैं। देखो और ऊपर से देखो शहर कुछ इस तरह का दिख रहा है। इधर की साइड मार्केट है, पूरी सदर मार्केट। वो देखो पीपी ज्वेलर्स का वो दिख रहा है बोर्ड। ये है पीपी ज्वेलर्स, क्लियर नहीं दिख रहा। और बारिश अभी तेज आनी शुरू होगी। मेरे ख्याल से मैंने जाना चाहिए नीचे। चारों तरफ घने बादल छा रहे हैं। देखो छता पर नर्री पानी की टंकी दिखाई देंगी और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ, बारिश तेज हो चुकी है, मैं जाऊंगी भीग। ये दूसरी साइड की छत है, ठीक हमारे सामने की साइड का जो फ्लोर है उसकी छत है। और यहाँ पे भी पूरा शहर ही हो देखो। बारिश के साथ साथ एकदम ठंडी हवा चल रही है। इतनी जबरदस्त ठंडी हवा चल रही है, सोचा थोड़ी देर यहीं बैठ जाए, नीचे जावे ही ना। नीचे तो है ना अंदर गर्मी सी हो जाए है, बाहर बारिश होगा तो अंदर गर्मी हो जाए है, हुम्मस सी हो जाए है, बंद क्वार्टर रहेगा ना इसलिए। बाकी मैं जाली दरवाजा खोल तो दूँ हूँ पर उतना फर्क हो नहीं। और उरे एकदम ठंडी हवा चल रही है। ये पीछे की साइड गेहूं की टंकी रख रखी है सारी। ये एरिया पूरा खाली है तो ऊपर वाला ने अपनी अपनी गेहूं की टंकी रख रखी है। कहीं पर कोई बक्सा रख रखा है, कोई कूलर रख रखा है। तो ये देखो वैसे सब इस टाइम बाहर निकल रहे थे, शाम का टाइम है ना, तो पर बारिश की वजह से अब सब ने फिर अंदर दोबारा जाना पड़ेगा।
अपनी अपनी बालकनी में निकल के सब बारिश का मौसम का नज़ारा ले रहे हैं। सीढ़ियाँ गीली हो जाए हम बारिश में तो फिसलन का भी डर है, इतनी फिसलन हो जाए इन सीढ़ियाँ पे। आराम आराम से जाऊंगी। सारे पड़ोसी अंदर हैं, गेट बंद है सभी का। अभी मैंने लिफ्ट का बटन दबाया है तो लिफ्ट आएगी ऊपर। 7वां फ्लोर है ये, मैं 7वें फ्लोर पे हूँ। सुबह तो बिजी चल रही थी, सुबह तो मैं कपड़े धोने ना पाई, मैं सोची शाम में धोऊंगी और ईव होगी तेज बारिश। चलो मशीन में सुखा के डाल दूंगी, कल तक सूख जाऊँ। नीचे आते ही मैं बैठ गई मशीन पे। एक ब्लैक कलर की पेंट कटी पड़ी है सुबह की मशीन के ऊपर। सुबह वो ब्लैक कलर का सूट सिला था, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं कराया है। वो तुरपाई होके आ भी गया और लेन वाले अभी तक नहीं आई हैं। दोनों सूट तैयार करवा दिए मैंने, लेन वाले अभी तक नहीं आई हैं। उसके बाद मैंने घर का काम कंप्लीट करा। एक बार लेटी थी बस, फिर एक ग्राहक आ गई, उसके कई कपड़े थे तैयार करके दिए, कई कपड़े सलवार वाले लेके आई थी इंटरलॉक करके दिए। तो अब मैं ये सिल लूँगी, पैंट सिल लूँगी। इस सूट को ठीक, तो ये सूट आप सबने देख लिया होगा। ये इसकी झोली खोल ली और प्रेस कर ली। तो सबसे पहले झोली खोलनी है और प्रेस करनी है। ये वो सूट है जिसकी झोली टेढ़ी जाओ थी, तो यह देखो इतनी टेढ़ी जाओ है, देखिए कितनी टेढ़ी जावा है। इस साइड तक नीचे वाला पार्ट टेढ़ा मिलेगा, ये देखो इतना, और इस साइड तक ये पार्ट टेढ़ा है। तो यो अपनी सीधा कैसे करना है यह चीज़ देखनी है। प्रेस मैंने लगा ली, दोनों जोड़ी दोनों साइड तक सीधा हो जाए कपड़ा। उसके बाद कुर्ता यहाँ तक पकड़ना है, दोनों चाक पर अच्छे से झाड़ना है, अच्छे से झाड़ना है ना। तो जितनी झोली टेढ़ी जाएगी ना, झोली टेढ़ी चली जाएगी। देखो इतनी या उरे तक जाओगी और इतनी या इस साइड तक जाओगी। तो ये भी आप पकड़ी है ना, यानी यूँ कि यूँ टेबल के ऊपर इस तरह रख देंगे। इसने जहाँ पर भी यह टेढ़ी आ रही है वहीं पर इसने ऐसे कि ऐसे रख लेंगे। लगाना है निशान, तो इंची टेप कित गया, ये रहा इंची टेप। तो हमने निशान कैसे लगाना है, यहाँ तक लेके और यहाँ तक का पूरा घेरा नापना है। तो ये अपना कुछ आया है 30 इंच पर, 30 इंच पर आया है। तो यूँ समझ लो 15 इंच पे निशान लगाऊंगा कति बीच सेंटर में, ठीक है। तो 15 इंच पे हमने उरे लगाना है निशान। यूँ निशान लग गया। अब घेरा हमने करना है इसका 24 इंच, 24 इंच घेरा करना है। अगर आधा इंच कम होया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये देखो 24 इंच कितना होगा, 12 पे यो टेक लिया हमने इंची टेप। तो उरे लगा लेंगे एक निशान, 24 आ गया उरे, ठीक है। नीचे वाला कपड़ा कितना है, इतना है। नीचे वाला कपड़ा पर लगेगा निशान यहाँ पर, और ऊपर वाला पर लग गया यहाँ पर। तो बराबर निशान लग गया दोनों साइड। एक या ज़्यादा निकल रही है, एक कम निकल रही है। और इस साइड भी हमने लगाना है 12 इंच पे। तो 12 इंच की ताव अपना उरे आवा है, उरे आ गया 12 इंच। और सेम इसी के नीचे हमने लगाना है नीचे, ठीक है। तो ये देखो इस साइड तो अपना कपड़ा बच रहा है इतना कपड़ा बच रहा है। तो आप इन इतने थोड़ा कम करके फोल्ड कर देंगे, इसमें अपना काम चल जाएगा। कई बार क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा कान के कारण उरे बिल्कुल भी कपड़ा ना बचे, तो उसमें आप ही क्या करांगा, उसमें आप इन करना क्या है, जैसे मान लो उरा अपना आधा इंच का कपड़ा बच रहा है, तो आधा इंच तो फोल्ड होने में ना आवे, तो फिर आप इन उरे लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा कपड़ा घेरा फोल्ड करने खातर। तो कई बार मैंने ऐसे भी किया हुआ है, जैसे एक साइड में कपड़ा नहीं बच रहा तो अलग तक कपड़ा लगा दिया और घेरा फोल्ड कर दिया। तो ये देखो नीचे वाला मैं निशान लगा लिया, ऊपर वाला में भी लगा लिया। अब जो निशान आप लगाया न वहीं तो आप इसने सीधा फोल्ड करांगा। इसने ऐसे के ऐसे चाक तक फोल्ड कर लो और उरे लगा दो इस पे
प्रेस। हो गया फोल्ड, एक साइड का मुड़ गया। और अब सेम ऐसे ही नीचे वाला पार्ट कर दो। प्रेस गरम है, उसने फोल्ड कर लो, प्रेस लगा दो। इस साइड भी ऐसे ही करो, इसने फोल्ड करो और इस पर प्रेस लगा लो। तो बिल्कुल भी घेरा टेढ़ा नहीं जाओगा, बिल्कुल भी एकदम सही घेरा बैठेगा। अब ये घेरा टेढ़ा क्यों जा है, कई ये घेरा चेक करके कोनी बीच सेंटर करके कोनी फोल्ड करें। जैसे आप इन बीच सेंटर जरूर निकालना है, उसके बाद इधर भी निशान लगाना, इधर भी निशान लगाना, फिर घेरा फोल्ड करना। कई क्या करे हैं, जो सूट कटिंग होया वो कटिंग होया, यहाँ तक बराबर पकड़ के फोल्ड कर दिया, यहाँ तक बराबर पकड़ के फोल्ड कर दिया। उसमें हल्की फुल्की कान तो हो तो वो टेढ़ा चला जाएगा, अगर कान ना हो तो वो सीधा रह जाएगा। बस यह दिक्कत हुआ है। इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा पिन कटिंग करना है, जहाँ भी न्यू लागे इस पार्ट में एक्स्ट्रा है यो कटिंग करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा है यो कटिंग करते हैं, बाकी इसने फोल्ड करते हैं। ठीक है, इस पार्ट का एक्स्ट्रा था यो कटिंग कर दिया, नीचे वाला पार्ट का एक्स्ट्रा है वो कटिंग करते हैं। ये भी इसने आप ही मशीन पर रख के फोल्ड कर लेंगा। कुर्ती पर लगा लिया सिलाई, ईविस ने सीधी करके देखा सही हुई या नहीं हुई, तो सीधी हो ही पावेगी, वही इतनी मेहनत करें आप सीधी ना होया करे के। तो बस थोड़ा सा तरीका आना चाहिए कपड़े की कान निकालने का। कई बार हम कपड़े की कान निकाल ली, कटिंग कर लिया, ठीक है, उसके बाद सीलते समय फिर तक चेक करो कभी टेढ़ा तो नहीं जा रहा है, वो भी मैं बताऊंगी कैसे चेक करना है। ठीक, तो उसी टाइम पता लग जाएगा। इसमें कान है, इसने थोड़ी सी सीधी कर लिया। ये वापी देखो, इसने उरेत भी पकड़ के चेक करांगा टेढ़ा जावे है कि ना। यहाँ तक ये चीज़ यहाँ तक भी पकड़ के चेक करनी है, अगर झोली टेढ़ी गई तो सूट टेढ़ा जाओगा। यहाँ तक भी पकड़ के चेक करना है, चाक पर तक भी पकड़ के चेक करना है। तो सबसे पहले तो आप उरे तो पकड़ के झाड़ांगा, इसने झाड़ लिया, नीचे जाओ, देखो घेरा बराबर आया कि नहीं आया, घेरा बराबर आया है। इस साइड का देखो बराबर आया है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक के कारण झोली घूम जा है। या देखो यहाँ तक पकड़ा है, यहाँ तक झाड़ा है, अगर टेढ़ा जाना होता तो जा ही लेता। अब चाक पर तक पकड़ के चेक करने की कोई ज़रूरत को नहीं, यूँ पता चल जाए है सूट का। बाजू गला पीछे जा रहा है, बाजू ने उरत पकड़ लो दोनों साइड तय, बाजू चेक करो सही आ रही है कि जो सिलाई है मेन सिलाई है या कंधे पे होनी चाहिए या कंधे तक आगे होनी चाहिए, तो गला पीछे नहीं जाओगा। अगर पीछे की साइड है तो गला पीछे जाओगा। तो अपना काम था यो ठीक करना, यो ठीक कर दिया। अब जिसका सूट है वो अपना आप तुरपाई कर लेगी इसका। अच्छा, एक कुर्ती या काट रखी है मैंने, एक और काट रखी है सिलन खातर, तो मैं इसका पार्ट बता दूं। जैसे इस कपड़े में मैंने लग रही थी हल्की सी कान है, तो इसने आप ही सिलते समय एक बार और यहाँ तक चेक करांगा इसकी कंधी पकड़ के। यहाँ तक अगर आप इन लग गए यो सीधा है बिल्कुल तो है ठीक, अगर आप इन लग गए कि यो सीधा नहीं है, थोड़ा हा लचक मार रहा है, झोल मार रहा है, देखो एक तो यहाँ तक पकड़ रहा है सीधा है, एक मैं यहाँ तक पकड़ूंगी तो हल्की सी लचक से ना, लचक तो समझो यो टेढ़ा है, तो वह लचक आप इन उरे निकालनी है। अगर यहाँ नहीं निकाली तो फिर सूट फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ चेक करके ही सिलना पड़ा है सूट। पता नहीं मैं इन छोटी छोटी बातों में लागी रूँ जाए तो मेरा काम लेट बने कि मैंने सूट सिला करूँ तसल्ली तय। तो मैंने इतनी जल्दबाजी मैंने ना रख मैं एक दिन में 5-5 सूट निकाल दूँ या 10-10 निकाल दूँ, मेरे तक कदे भी नहीं हो पाया है ये। मैंने अगर पूरा पूरा सूट सिला है, ज़्यादा ही जल्दी है तो 3 सूट पूरा पूरा मेरे तक सिले हैं। अगर ज़्यादा जल्दी है तो 3 सूट भी सारा दिन में मुश्किल थे, क्योंकि साथ में घर का काम भी थोड़ा बहुत करना हुआ है, थोड़ा बहुत छोड़ना हुआ है। ज़्यादा ज़्यादा आराम से मैं सिल पाऊँ हूँ 2 ही सूट, 2 सूट मतलब पूरा पूरा 2 सूट बताऊँ हूँ मैं, ये नहीं बताऊँ कि कुर्ती कुर्ती 2 सूट में आराम से सिल पाऊँ, जिसमें घर का काम भी ठीक हो जाए, वीडियो भी बना लूँ और सूट भी सिल जाए, कटिंग भी हो जाए, प्रेस करनी हो प्रेस भी हो जाए, इंटरलॉक भी हो जाए। जिस दिन 3 सूट सिलना हो ना पूरा पूरा, उस दिन बहुत मुश्किल हो जाए शाम तक काम करना। और मैंने सुना है कई कई लेडीज नहीं कहेंगे हमने 5-5 सूट सिल लिया दिन में, 6-6 सूट सिल लिया दिन में। भाई मेरे तो आज तक यो काम नहीं होया है, इतना सूट पता नहीं कैसे सिलनी, इतनी स्पीड कैसे है। मैंने इतने साल हो गया सिलते पर इतनी स्पीड मेरी तो आज तक नहीं हुई है कि मैं घर का काम भी कर लूँ, वीडियो भी बना लूँ और 5 सूट भी सिल लूँ। अगर किसी ने सिल लिया हो तो ज़रूर बताइए। और
के तरीका ऐसा यूज़ करो हो जिससे इतना काम जल्दी निकाल दे हो, वो तरीका भी बताइए। मैंने तो है कटिंग करने में भी टाइम लगा करे और सिलने में भी टाइम लगा करे, सही बताऊँ बात। सूट सिलना आ रहा है किसी का, फिनिशिंग का भी हमने ध्यान रखना है, इसमें टेढ़ आ रही है कि नहीं वह भी ध्यान रखना है, गला भी सही बनना चाहिए। तो जल्दी जल्दी मैं काम कैसे कर सका ये बताओ। फिनिशिंग देना तो अपना काम है सूट में। अच्छा, आज का एक आधा कमेंट और ले लिया। हाँ, एक सिस्टर ने कमेंट कर रखा है, दीदी करवा चौथ का सूट कोई ड्रेस बनानी बताओ। बाहर की आवाज़ आ रही। तो भाई मैं यह चीज़ तारे पर छोड़ूँ। उसने कमेंट में लिख रखा है या तो अनारकली बताओ या लहंगा बताओ, ऐसा कुछ भी बताओ। तो मैं कमेंट में मैं तारे पर छोड़ूँ या बात तुम बताओ मैसेज करके, हमने लहंगा बनाना चाहिए या अनारकली बनाना चाहिए। इन दोनों में जुन से भी वोट ज़्यादा हुए ने वो चीज़ मैं बना के दिखाऊँगी फिर सामने। और के कमेंट था, एक करी दीदी मैंने आप तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करे आप रिप्लाई नहीं दे रहे। भाई काम की बात हो तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँ हूँ। और मैन मैसेज हम तो मैंने कोई आपका मैसेज देखा नहीं, मैंने आपकी आईडी भी चेक करी थी। वैसे वीडियो के नीचे आपने मैसेज करा होगा तो मैंने पढ़ के इसलिए छोड़ दिया होगा। जो भी आपने क्वेश्चन पूछ रखा है कि भाई इस पर किसी दिन मैं वीडियो बना दूंगी, कई बार मैंने सोच के वापस रिप्लाई ना करूँ कि इस पर वीडियो बना दूंगी किसी दिन टाइम लगा तो एक बहन ने कमेंट काल वाली वीडियो पर करा कि मैंने कई बार आपसे पूछा कि आर्मोल वाली प्लेट डालना बताओ और मैं फिर भूल जाऊँ। मैंने कई भाई पढ़ोड़ा भी है ये क्वेश्चन, मैं फिर भूल जाऊँ कटिंग करूँ जिद मैं अपना गाना वाना लगा लूँ फ़ोन में और मैं फिर उसी धुन में लगी रहूँ जैसे मैं कौन बनाऊँ। तो एक तो इस पे वीडियो प्लेटा पे वीडियो और एक हैवी साइज़ की पैंट और कुर्ती की भी कई पे डिमांड आ ली, तो इस पर भी ज़रूर काम कराँगा, इसकी ज़रूर वीडियो डालाँगा। तो आज का एक छोटा सा व्लॉग है, व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सभी बहनों को राम राम।